अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे व्यूवर्स बिल्कुल न्यू है मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी और आलू। तो आपको पता है कि ये जो है ना, गर्मी की बहुत ही एक ख़ास सब्ज़ी होती है कि अरबी और आलू जो हैं, तो अक्सर लोगों को बड़ी पसंद होती है ये। तो मैं इसको जो है ना वो काट के बनाने लगी हूँ। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल इसको मोटी मोटी जैसे वो साबित होती है, जैसे छोटे छोटे उसके बड़े कुछ पीस होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो वो उनको वैसे बनाते हैं, लेकिन मैं काट के बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी एक दो ट्रिक्स हैं, वो पहले मैं आपको बता लूँ कि जो इसमें भिंडी की तरह लेस होती है, तो उस लेस को ख़त्म करने के लिए पता नहीं बाकियों का अपना अपना तरीका होगा, लेकिन मैं ऐसे ख़त्म करती हूँ कि इसको सबसे पहले तो एक जितना इनका साइज़ आलू का और अरबी का वो बराबर हमने लेना है कि ना वो आलू मोटे हों और ना ही ये मोटी हो, मतलब जितना उसका साइज़ होगा उतना इसी का होगा। ये देखिए ये आलू है, तो आलू का भी तकरीबन वही साइज़ है और हैं भी सारे बराबर के, मतलब एक साइज़ के हैं सारे, कुछ छोटा बड़ा वो नहीं है। और जो अरबी है उसके भी सब के साइज़ जो है ना वो बराबर है, तो मोटा या ज़्यादा बारीक ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ मोटे होंगे तो वो नहीं गलेंगे, जो बारीक होंगे वो तो उसके अंदर बिल्कुल घुल मिल जाएंगे, वो तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे, और फिर ऐसे जो हमारा सालन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हमारी डिश बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया है, इसको हमने बराबर एक जितना साइज़ में काट लिया, और काट के उसके बाद जो है ना मैंने इसको धोया नहीं है। धोना आपने बिल्कुल नहीं है, जब आप धोओगे उसमें वो लेस बन जाती है। आपने क्या करना है, इसमें जो है ना एक आधी चम्मच या एक चम्मच नमक का आपने इसको लगा के रख देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दो। और प्लीज़ हाथों से आपने इसको नमक भी नहीं लगाना, क्योंकि हाथों से अगर आप लगाओगे ये बहुत ज़्यादा हाथों पे भी जलन करती है, स्किन पे भी बड़ी जलन होती है अगर आप नमक लगा के या इसको हाथों, आपने अक्सर महसूस किया होगा जब आप इसको छीलोगे तो तभी वो आपके हाथों को ना जलन होगी, लेकिन अगर आप नमक लगाओगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लगा के ऐसे ऐसे आपने करना है, इसको इजाज़त देनी है कि यही ऊपर नीचे आए। आपने खुद इसको हाथों के साथ पहले नहीं करना, जब आप धोओगे तो फिर आपने इसको 10 मिनट के बाद अच्छे से इसको मल के आपने धोना है, मतलब उस वक़्त तब उसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो प्रोसेस आएगा वो जैसे हम बनाएंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें चाहिए, लहसुन चाहिए जो तकरीबन 7-8 जगह थे वो मैंने काट ली है, टमाटर और हरी मिर्च चाहिए, साथ में एक बड़ी प्याज ली है मैंने, वो भी मैंने काट ली है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि इसको पकाना कैसे है। सबसे पहले जो हमारी अरबी है हम इसको धो लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसको धो के आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने इसको धोना है। तो ऐसे इसकी लेस जो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम जैसे बनाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखें ऐसे हमने इसको अब साथ साथ इसको अच्छी तरह मलते जाना है और साथ साथ इस पर पानी भी डालते जाना है। जब हम ऐसे इसको मलेंगे अच्छे से तो इसकी जो लेस है ना वो आप महसूस करोगे ख़त्म हो गई है। ये पहले मेरे हाथों को भी लग रही थी लेस, लेकिन अब नहीं है। जैसे भिंडी में लेस होती है ना तो वो तलने से ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे डायरेक्ट भी आप इसको तल सकते हो, लेकिन अगर नमक लगा के आप इसको तलोगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखो अब जो इसकी लेस है ना वो ख़त्म हो गई है, इसको ऐसे अच्छे से मलने से। तो ये हमने धो ली है, तो धो के हम इसको ऐसे एक साइड पे करके अपनी टोकरी को 1-2 मिनट के लिए रख देंगे कि जिसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो फिर हम इसको जो है ना वो तल लेते हैं घी में। तो यहाँ पे मैंने ये जो 1 चम्मच है ये मैंने घी का डाला है, तो अब इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जब ये कड़कड़ाना बंद हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो अरबी है वो डाल देते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि जो अरबी है एक तो वो जल्दी गल जाती है आलू की निस्बत, वो जल्दी गल जाएगी, और दूसरा ये कि उसमें लेस होती है, इस वजह से हम उसको अलग से जो है ना फ्राई कर लेंगे, फिर ऐसे अच्छी बनेगी।
ये देखें घी गरम अच्छे से हो गया तो मैंने ये अभी डाल दिया इसमें। यहाँ पे अपने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करना है। ये थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये जो है ना बिल्कुल ऐसे फीकी फीकी ना रहे बच्चों में। इसको बस ऐसे फ्राई करना है तब जब तक कि इसका जो है ना थोड़ा थोड़ा ना कलर चेंज ना हो जाए, कि आपको लगे कि आप ये देखें कि ये बिल्कुल भी चिमट नहीं रही, ना ये एक दूसरे के साथ है ये चिपक रही है अपनी लेस की वजह से, क्योंकि हमने पहले इसको नमक जो लगाया तो उसकी वजह से इसकी लेस जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे हमने इसको फ्राई करना है। इसका कलर थोड़ा सा हमने लाइट पिंक सा कलर करना है इसका, तो वो करके हम फिर इसको निकाल लेंगे और बाकी जो है ना वो जैसे साथ साथ मैं करूँगी आपको बताती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमने देखें अब इसका कलर जो है ना वो पहले से चेंज हो गया, लाइट पिंक सा। बहुत ज़्यादा भी हमने चेंज नहीं करना कि इसकी जो है ना वो शक्ल ही चेंज हो जाए, ऐसे भी नहीं करना, लेकिन और ज़्यादा अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये गल भी जाएगी, क्योंकि ये बेचारी इतनी वो नहीं होती कि मजबूत कि वो ज़्यादा जो है ना आप इसको इतना ज़्यादा पकाओगे कि हमने आलू के साथ भी इसको पकाना है। तो अब हम इसको घी से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी बेचारी जो अरबी है मेरी तरह बिल्कुल नरम दिल मेरी तरह बिल्कुल नरम दिल और मासूम है बेचारी, ये देखे ना ये गल भी चुकी है ना, तो इसलिए हमने इस बेचारी को निकाल लिया है अलग। और जो हमारा ऑयल है, हमारा घी है, हम उसे घी में प्याज को डालते हैं और अपना मसाला बनाते हैं। ये हम इसी अपने घी में जो है ना प्याज डालना है। आप देखिए अब अभी तक वो किसी के ना ही चम्मच के साथ है ना ही मेरे बर्तन के साथ चिपकी है, वरना ये चिपक जाती है। ये मैंने जो है ना प्याज शामिल कर दिया। हम अपना जो कटा हुआ लहसुन है वो भी अभी से हम डाल देंगे, क्योंकि वो कुटा हुआ नहीं है, कटा हुआ है, तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा है, तो हम वो इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। मैंने अपना कटा हुआ लहसुन भी इसमें डाल दिया, तो अब हम इसको भी इसके साथ ही फ्राई करेंगे। तो ये हमारे प्याज जो है वो बिल्कुल पिंक हो चुके हैं, जितनी हमारी ज़रूरत थी हमें वो उतना हो चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो मैंने इसमें पानी डाला है, तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो काफ़ी धुआं इसमें उठ रहे हैं, और जो है ना वो इसमें शोर को मचाना बेचारे में पानी जो डाला है, तो ये प्याज शोर कर रहा है। अभी हम अपने जो मसाला जैसे हमारे वो हम इसमें डालते हैं। हमारी हरी मिर्च और टमाटर दिया, 1 चम्मच जो है वो हमने सूखी मिर्च पाउडर डाला। ज़्यादा नहीं डालनी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। जितनी आपको पसंद है मसाले आप उतने कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें नमक और थोड़ी सी आधी चम्मच जो है हल्दी की भी डालेंगे। ये आधी चम्मच हल्दी, साथ में आधी चम्मच मैंने नमक का भी डाल लिया। तो बाद में आप चेक कर लेना, कम हो तो ज़्यादा भी फिर डाल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो अपने मसाले को अच्छे से जो है ना वो भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मेरे जो आलू है ना वो भी मैं उसमें शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि अभी मसाला हमने 2 मिनट तकरीबन भून लिया। तो हम इसको जो हमारे आलू हैं वो भी मैं इसमें शामिल करके तो साथ साथ उनको भी अच्छे से मसाले के अंदर भून लूँगी। तो जितना हम इनको आलू को भी इसके अंदर मसाले के अंदर फ्राई करेंगे वो अच्छे बनेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी साथ शामिल करके तो भूनते हैं, साथ साथ हमारा मसाला भी भून जाएगा और जो हमारे आलू हैं वो भी बन जाएंगे।
अगर तो आजकल जैसे कि ना गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के जो आलू होते हैं जैसे नए आलू कहते हैं, जिनके ऊपर से छिलका उतरा होता है, उनको नए आलू कहते हैं। तो वो जो है ना वो जल्दी गल जाते हैं और अच्छे बनते हैं। जो पुराने आलू होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं बनते और ना ही जल्दी गलते हैं और वो मीठे मीठे होते हैं। अच्छा, उनकी मिठास या वो ख़त्म करने के लिए अगर आपके पास वो आलू हैं, नए आलू नहीं हैं, उनकी मिठास ख़त्म करने के लिए ना आप उन पर नमक लगा कर रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो वो आप लगा कर रख दोगे तो उसकी जो मिठास है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आप पकाओ तो आपको फील नहीं होगा कि आपने वो पुराने आलू पकाए हैं। सही हो गया। तो अब हमने इसको भी जब तक ये अच्छे से भून ना जाए मसाले के अंदर आलू, तब तक हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसको भूनते रहेंगे तो बहुत अच्छे ये बनेंगे। तो ये हमारे भूनते भूनते ही ना तकरीबन आधे तो ऐसे ही गल जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको तो ढक्कन दे के हम थोड़ा सा गला लेंगे अगर हमारे पास होंगे तो। जी तो देखिए हमने 5 मिनट जो है ना इसको अच्छे से भून लिया है आलू को। अब मैं तकरीबन इतना ही थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी जिसमें ये मेरे आलू जो है ना वो गल जाएँ। शोरबा नहीं लगाना, इतना सा डालना है कि ये गल जाए, क्योंकि अरबी तो हमारी पहले गली हुई। अब हम आलू को तो गला के तो अरबी जो है ना वो इसमें शामिल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गला लेना पहले कि नरम बिल्कुल हो जाए, क्योंकि हमने अरबी के साथ भी इसको भूनना है अभी थोड़ा सा। तो ये सालन ऐसा है कि आपको ना इसका पहरा देना पड़ेगा। आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके या इधर उधर आप भाग नहीं सकते। तो ये हो गया ना, बाकी सालन जो आप पानी लगा के तो इधर उधर थोड़ा सा चक्कर लगा लिया कोई और काम कर लिया। इसका थोड़ा सा ये है कि ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तो इतना सा मैंने पानी शामिल कर दिया है। तो अब ये पानी मैंने लगा के इसलिए थोड़ा सा ना तो इस पर ढक्कन रख देती हूँ जब तक ये गल ना जाए। तो हमारा आलू का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है ना वो तकरीबन इतने डाले गए हैं कि हम अरबी इसके साथ डालेंगे ना तो उसमें जो कसर थी ना वो भी निकल जाएगी उसकी, और जो नमक मिर्च है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो हमने अरबी जो है वो भी शामिल कर दिया। अब हम बिल्कुल हम इससे ज़्यादा पानी जो है ना वो शामिल करके हम इसको नहीं भुनेंगे, बड़े प्यार के साथ आराम के साथ, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो इसमें शामिल करके हम इसको भी इसके साथ भून लेंगे। तो हमारा जो आलू अरबी का सालन है वो बिल्कुल तैयार है। अब इतना हो जाए कि ये इसके साथ एक तो अच्छे से मिक्स हो जाए और दूसरा जो मसाला है वो भी अरबी के अंदर वो अच्छे से ऐसे चला जाए कि बिल्कुल ना अलग से ना लगे। तो ये सालन हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार। मैं आपको निकाल के तो दिखा देती हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस पर ऐसे गरम गरम पे ही ढक्कन दे के रख दूँगी तो 5-7 मिनट के लिए। तो चूँकि ये अभी गर्म है तो इसमें जो कसर होगी, मतलब दम जैसे देते हैं ना आप, तो ऐसे ही आप इस पर ढक्कन रख के 10 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो इसको जो दम आ जाएगा और ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट सब्ज़ी है, बिल्कुल अच्छी है आपकी सब्ज़ी, और बिल्कुल भी ऐसे आपस में जुड़ी भी नहीं है, अलग अलग से है, यानी वो जो घुल मिल जाती है ना वो नहीं हुई। तो देखिए कुछ इस तरह की जो हमारी फाइनल लुक है हमारी सब्ज़ी की वो आई है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी और मज़े की लुक आ रही है ना। तो यकीनन ऐसे ही खाने में भी ये टेस्टी है। तो आप भी इसको ऐसे आलू अरबी को बनाएं, इसको ट्राई करें और सबको खुश कर दें। तो इसी के साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमें मिलते हैं कि हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।